हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म। जीजीसी अध्ययन मंच आपका स्वागत करता है। मैं जितेंद्र यादव आज आप लोगों को हाई स्कूल फिजिक्स पार्ट 2 के बारे में बताना जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था पार्ट फर्स्ट का, जो प्रकाश से लिया गया है। आज वही प्रकाश का दूसरा पार्ट सेकंड की टॉपिक को हम क्या करेंगे, आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को यह बताया था अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम तक हमने डिफिनीशन भी दिया था और कहने का मतलब एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन अब हम आज के टॉपिक में आपको जो बताने जा रहे हैं वो है किरण पुंज। तो चलिए देखते हैं किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? तो आप कह सकते हैं किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है वो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। दूसरा आपका जो है वो है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो आपका है वो है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहले हम पहले का डिफिनीशन देखते हैं कि अभिसारी का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यानी वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिख देते हैं कि किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है, किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, यहाँ तमाम तरफ से यानी चारों तरफ से अगर देखें तो प्रकाश की किरणें आकर के इसी बिंदु पर गिर रही हैं।
प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के इसी बिंदु पर गिर रही हैं और ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे दूसरा आगे हम देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी की अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे कि यह इसका एग्जाम्पल है। अपसारी किरण पुंज की अगर हम बात करें तो किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है या निकलता है, ऐसे किरण पुंज के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिख देते हैं कि किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पर किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो यहाँ क्या था कि एक बिंदु था, तो एक बिंदु पे यानी पहले वाले में पहले डिफिनेशन में अगर हम देखें तो एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ क्या है कि एक बिंदु से क्या हो रहा है? निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी। यह आपका क्या है? अपसारी है, और यह आपका क्या है? अभिसारी है। और तीसरा जो है वो आपका है तीसरा समांतर किरण पुंज। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है? तो किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों का वह ग्रुप जो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप देखेंगे कि ये किरणों का समूह जा रहा है और ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, यानी कोई किसी को काट नहीं रहा है, और ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा क्या कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं,
अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आगे इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन यानी यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन। तो बेस्ट ऑफ लक।